ये सारी जानकारी जो इनके पिताजी दे रहे हैं, मतलब कि ये केवल मेरे से नहीं दे रहे हैं, ये जितने लोग जो भी हैं ये सब साथ में हम लोग आए हैं। सारे अधिकारी इस टीम में शामिल हैं। अभिनव जो पहले गलत जांच हुई जी सारे अधिकारी उसमें शामिल खरीदने का प्रयास किया गया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल चाहते हैं कि बहन गायत्री को न्याय मिले। वो अपना डीजल पेट्रोल जलाकर भी वो लगातार भागदौड़ कर रहे हैं। जो कहा जा रहा है सर कि गोल सर से हिस्ट्री में फला दवा निकला है, हम आज बता रहे हैं सिर्फ वही दवा बताया जा रहा है। उसके साथ साथ गैस का गोली का है निकला हुआ, इन्फेक्शन का है, मेडिकल का स्टूडेंट दवा का नहीं सच। तो इन मामलों में बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित न किया जाए और बेवजह का केस को इधर से उधर न मोड़ा जाए। सीधा जो भी अपराधी है, जो हॉस्टल संचालक हैं, हॉस्टल संचालक की पत्नी है या पति है या वार्डन है या जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये जानकर बहुत दुख हुआ कि इस प्रकार से कोई अपना साथ देने को तैयार नहीं है। लेकिन आपके साथ आम जनता, माननीय गृह मंत्री जी, आपके कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। एकदम उठेगा, आम जनता उठेगा। और हम लोगों ने आपको नेता मानकर आपका नेतृत्व स्वीकार किया है कि मैं गृह मंत्री हूँ और जनता के खड़ी में उतरेंगे, गलत नहीं बर्दाश्त करेंगे। आखिर अब तक उनका स्टेटमेंट क्यों इस विरोध या साथी के विरोध में क्यों नहीं आ रहा? बुलडोजर पिछले 4-5 महीने से पूरे बिहार में चल रहा है। हम चाहते हैं कि उन डॉक्टरों के ऊपर भी चले, उन डॉक्टरों के अस्पतालों पर भी चले जो ये साबित करने के लिए आपको लगातार टॉर्चर या मृतिका के परिजनों को लगातार टॉर्चर कर रहे हैं कि तुम लोग इस एक्सेप्ट कर लो। परिजनों को 2 SHO हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर नवीन कुमार जी होगा। आप वो गायत्री जो बच्ची हुई, जो शंभू हॉस्टल में जो घटना घटी है, उनके पिताजी आप जी? एक ही बच्ची थी आप? जी। SIT जो गठन हुआ है, तो SIT वाले अधिकारी आपके यहाँ आते हैं? जी बिल्कुल। और पूछताछ करते हैं? बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, टॉर्चर लग रहा है कर कि हम ही अपराधी हैं। ठीक कर रहे हैं। आप लोग से अनुरोध है, थोड़ा लाइन पे बने रहिएगा। अभी हम लोग पतियावा गांव में पहुंचे हुए हैं और अभी तक तो हम लोग बिहार से बाहर थे, तो जैसे जैसे घटना की जानकारी मिल रही थी वैसे वैसे देते जा रहे थे, मतलब सारी जानकारी ले रहे थे। आप लोग तक के माध्यम से ही पहुंच रहा था, लेकिन हम लोग आज ही पहुंचे हैं गया, और गया से आज हम लोग पतियावा पहुंचे हैं। हमारे साथ में शंभू गर्ल हॉस्टल में जो घटना घटी है बहन गायत्री के साथ में उनके पिताजी हैं, और अभी हम लोग आए हैं, बातचीत का क्रम शुरू हुआ है। और ये जानकर बहुत दुख हुआ कि SIT का जो गठन बिहार सरकार ने किया है, SIT का जो गठन बिहार सरकार ने किया है मृतिका गायत्री मामले में लेकर, तो इसमें परिजनों का कहना है कि बार बार SIT के पदाधिकारी, DSP रैंक के पदाधिकारी, इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी या जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसमें शामिल हैं SIT में, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में, वो लोग बार बार परिवार के पास ही आकर इनको टॉर्चर कर रहे हैं और एक ही सवाल 20 बार कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि आप स्वीकार कर लीजिए कि वो घटना आपके घर में घटी है और स्वेच्छा से उसने सुसाइड किया है। क्या यही कहना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल यही कहना जी। यही टॉर्चर जी, यही मनसा है कि स्वीकार कर लिया जाए और मामला को निष्पत्ति करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम मांग करते हैं कि जो भी दोषी हैं, श्रवण अग्रवाल हैं, उनकी पत्नी नीलम अग्रवाल है, बेटा अंशु अग्रवाल है, उसके बाद वार्डन जो है सो नीतू ठाकुर है, चंचला है, ये सारे के सारे लोगों को अविलंब गिरफ्तार किया गया। ये सारी जानकारी जो इनके पिताजी दे रहे हैं, मतलब कि ये केवल मेरे से नहीं दे रहे हैं, ये जितने लोग जो भी हैं ये सब साथ में हम लोग आए हैं और ये सबों के सामने ये जानकारी साझा कर रहे हैं कि प्रशासन के लोग, SIT जो गठन हुआ है, SIT में शामिल प्रशासनिक अधिकारी के लोग बार बार इनके यहाँ आते हैं और मृतिका के परिजनों को ही टॉर्चर करते हैं। और उनका कहने का मतलब होता है कि आप लोग स्वीकार कर लीजिए कि आपकी बच्ची ने सुसाइड किया है और वो सारा मामला आप सबों के संज्ञान में हुआ है। तो हम आपकी बात विशेष तो नहीं कहेंगे, मतलब कि
क्योंकि आप जानते हैं सारी घटनाओं को, आप जान रहे हैं कि अभी खुद ही हम उस दुख से उबर नहीं पाए हैं। बावजूद इसके हम लोग जैसे ही आए हैं, आज ही आए हैं और हमको जानकारी मिली तो आपके पास हम पहुंचे हैं। सम्राट चौधरी जी का एक पोस्ट हमने पढ़ा था, माननीय गृह मंत्री जी बिहार का, जिन्होंने कहा था कि इस घटना को लेकर हम लोग SIT का गठन कर रहे हैं। जी तो SIT गठन गृह मंत्री जी ने किया, सम्राट चौधरी जी ने किया है। तो कल या परसों, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक दिन का कुछ काम है, तो कल या परसों जी मैं उनसे समय लेकर एक बार मिलूंगा, इसी काम के लिए मिलूंगा। जी जी और आपकी जो समस्या है उन तक रखूंगा कि भाई आपने SIT गठित किया है, लेकिन उस SIT में जो भी प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं उनका केवल एक ही मकसद है कि बार बार जाकर परिजनों को, मृतका के पिता को, उनके और भी परिजनों को बार बार टॉर्चर करना और ये कबूल करवाना। पहले जो जांच हुई थी वो सारे अधिकारी इस टीम में शामिल हैं। अभिनव जो पहले गलत जांच हुई जी थी, जी, और सारे अधिकारी उसमें शामिल हैं। एडिशनल एसपी वो भी SIT में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये, मामले के तो फिर माननीय गृह मंत्री परिचित कुमार जी परिचित कुमार जी, और क्या नाम है, और अभिनव अभिनव, ये लोग कौन से रैंक के हैं? ASP DSP ASP। तो माननीय गृह मंत्री जी से हम यही जानना चाहते हैं कि फिर जो अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी पहले से इस मामले की लीपापोती करने में लगे हुए थे, उन्हीं अधिकारियों को SIT टीम में शामिल कर देने से क्या फर्क पड़ जाता है? वो ऑलरेडी इस मामले की लीपापोती में लगे थे और इस मामले का निष्पक्ष निष्पादन के लिए आपने SIT का गठन किया। तो SIT जब गठित किया तो क्या बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों को, ईमानदार अधिकारियों को केकड़ा खा गया था क्या? जब और भी बहुत सारे अधिकारी हैं माननीय गृह मंत्री जी, तो फिर ये उसी भ्रष्ट अधिकारी को इस SIT टीम में रखने की क्या जरूरत थी? जो ASP रैंक का परिचित कुमार, अभिनव कुमार, और एक और क्या नाम बता, SP परिचय या परिचित कुमार को। 1.5 घंटा में क्लियर कर चुके थे सुसाइड हैदराबाद का। हाँ, जो पहले 1.5 घंटे में क्लियर कर चुके थे कि ये सुसाइड का मैटर है। हाँ, ये मतलब ये मर्डर नहीं है, ये रेप नहीं है। टीम रिपोर्ट आने के बाद भी नहीं मानने का तैयार। हाँ, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी मानने को तैयार नहीं थे, जगह चोट है, जख्म है, और वही अधिकारी इस SIT टीम में शामिल हैं। और डॉक्टर पे भी उंगली उठा दे रहा है। डॉक्टर सतीश पीएम प्राइवेट हॉस्पिटल के इस सब के रिपोर्ट पे भरोसा है, लेकिन जो PMCH की रिपोर्ट है उस पर सबको भरोसा नहीं है। हाँ बताइए, जो SIT टीम के अधिकारी हैं उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा फॉल्स जारी किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट, लेकिन हाँ मेडिकल रिपोर्ट पर जो गायनी का, जिसमें उसने बताया था पैसे लेकर, जो घूस खाकर कि भाई उसके साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जी। जब बाद में शरीर पर चोट के निशान देखे गए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब क्लियर आया, उसके बाद सब कुछ क्लियर हुआ है। तब क्लियर हुआ। तो वो लोग आज भी, इसी SIT टीम के लोग आज भी यही साबित करने में लगे हुए हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, और प्राइवेट हॉस्पिटल का जो डॉक्टर जिसने लिखा था कि इस लड़की के साथ में किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ है, वो डॉक्टर सही है। और PMCH में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया जिसमें सब कुछ खुलासा हो गया कि इसके साथ में बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीका अपनाया गया है, उस रिपोर्ट को मानने के लिए SIT के अधिकारी तैयार नहीं है। एक ही और है सर, जो निकाले हैं कुकिंग वगैरह का जो जांच होता है, उसी लैब में 3 रिपोर्ट निगेटिव है और 3 दिन बाद फिर पॉजिटिव दिखा रहा है वही लैब में, उसी का लैब जो है। जैसे कि जो रिपोर्ट दिए हैं ना वो निगेटिव है, लेकिन जो डिस्चार्ज समरी हम लोग को दिए हैं उसमें दिए हैं कि दरअसल इसमें मिले हुए हैं लोगों पर से, बिल्कुल, लेकिन 100% IMA के अधिकारी लोग भी मिले हैं, डॉक्टर लोग भी मिले हुए हैं, अभी जांच की स्थिति भी ये है। और सब कुछ पूरे समाज के सामने, पूरे बिहार और देश के सामने प्रशासनिक अधिकारियों की नाक कट गई है। बिहार सरकार अपनी नाक बचा ले, अभी समय है। लड़की मरी है 2 घंटा मरने के पहले ही मतलब पटना पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाता है कि लड़की मर गई, 2 घंटा पहले ही उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाता है। बताइए एक बार। लड़की के मरने के 2 घंटा पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो लोग बोल दिए कि लड़की मर गई। आखिर कैसे आप लोग को पता है कि 2 घंटा पहले ही लड़की मर गई? ये देखिए, आप इन सभी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो बाहर सुनी सुनाई बात, और ये मीडिया के लोग खास करके उनसे विशेष आग्रह करूंगा कि बहुत ज्ञानी लोग हैं इस धरती पर, और पूरे दिन बैठकर केवल ज्ञान देना ही उनका काम है।
कई सारे ऐसे मीडिया लोगों को देखा हो जिनका कोई काम नहीं, पिछले 10 दिनों से 8 दिनों से एक ही काम में लगे हैं कि मेरे जानकारी में ये है, मैं ये जानता हूँ, ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है। मतलब समाज को, बिहार के लोगों को, आम जनता को जो ये जानना चाहती है कि वास्तव में गायत्री के साथ हुआ क्या था, क्यों उसकी हत्या की गई, क्यों परिजन इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, और भविष्य में और कोई गायत्री और कोई निर्भया न बने, इसके लिए प्रशासन की तरफ से, बिहार के सरकार की तरफ से उन तमाम दोषियों के प्रति क्या कार्रवाई की जा रही है, इन सभी मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं कुछ पत्रकार लोग, जो कथित पत्रकार हैं, जिन्हें खरीदने का प्रयास किया गया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल चाहते हैं कि बहन गायत्री को न्याय मिले। वो अपना डीजल पेट्रोल चलाकर भी वो लगातार भागदौड़ कर रहे हैं और परिजनों से बात कर रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, प्रोटेस्ट को कवरेज कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल कर रहे हैं। तो वैसे मीडिया बंधुओं को धन्यवाद है, लेकिन वैसे लोग जो केवल लाइक, व्यू और पोस्ट और पैसे के चक्कर में जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, जो लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं और दोषियों को सहयोग कर दे रहे हैं, न चाहते भर में भी या जानबूझकर, वैसे लोगों से आग्रह है कि इन चीजों में कोई भ्रम न फैलाएं। जिसके साथ घटना घटती है उस परिवार की पीड़ा को समझ पाना दूसरे के बस की बात नहीं होती है। हम भी उस पीड़ा से गुजर रहे हैं। बहुत लोग, हजारों लाखों लोग आए, सांत्वना देकर चले गए, लेकिन हम अभी उस पीड़ा से थोड़ी उनके सांत्वना से उबर गए। हम लोग आज आए हैं इनके पास, इनको सांत्वना देकर चले जाएंगे। ठीक है, हम सम्राट चौधरी जी से भी मिल लेंगे, हम डीजीपी से मिल लेंगे, हम एसएसपी से मिल लेंगे, और उसको फांसी भी हो जाएगा, फिर भी क्या इनकी पीड़ा कम हो जाएगी? क्या कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, क्या है कि मन में एक संतोष रहता है कि जिसने गलत किया था उसे सजा मिली है। केवल यही, इनका परिवार तो वापस नहीं आएगा। इसलिए मीडिया के साथ ही आप जो बेवजह की चीजों को फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं समाज के बीच में, वो बंद कर दीजिए। और यदि जानकारी न हो आपके पास, तो ये परिजन है, इनके माता पिता हैं, ये आपको बताने के लिए तैयार बैठे हैं। सारी बात ये तो तड़प तड़प के कह रहे हैं, तो चीख रहे हैं कि हमारी बच्ची को न्याय दिलवाइए। और आप लोग ही हैं जिनके माध्यम से आवाज उठाई जा सकती है। लेकिन आप लोग गलत चीजें फैला दीजिएगा मार्केट में, तो आम लोगों में एक गलत अवधारणा बन जाएगी। तो ये भाई साहब का सुनिए, कुछ इनका पॉइंट है, जरा ये बताएंगे। आप अपना एक बार परिचय दीजिए, चला रहे हैं। एक बार परिचय अपना। इसी गांव की हुई भतीजी हुई मेरी हो। अच्छा, और जो देख रहे यूट्यूब वगैरह पे चला रहे हैं, उनसे बोलते हैं हाथ जोड़ करके कि कम से कम अपने यहाँ आइए, आकर के जो सही जानकारी है वो देखिए और सुनाइए लोग को। जो कहा जा रहा है सर कि गोल सर्च से हिस्ट्री में फला दवा निकला है, वो हम आज बता रहे हैं, सिर्फ वही दवा बताया जा रहा है। उसके साथ साथ गैस का गोली का है निकला हुआ, इन्फेक्शन का है। मेडिकल का स्टूडेंट दवा का नहीं सर्च कर सकते थे तरह तरह की। तो उसमें दवा लेने के बाद जो है, जो रिपोर्ट आया है उसके बाद सर्च हिस्ट्री दिखाया जा रहा है कि फलाना दवा सर्च की। और एसपी जो थे, एएसपी साहब करगिल चौक पे हम लोग को बोले थे, हम लोग बोले थे कि बच्ची की बोआल का सीडीआर निकाले, तो बोले कि एकदम पाक साफ है, कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं है। करगिल चौक पे बोले हैं अभिनव कुमार, समझे ना। और उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया तो तरह तरह की जो है, जो गढ़ा जा रहा है वही चलाया जा रहा है, वही फिर दिखाया जा रहा है सर, समझ लीजिए। अभी मैंने देखा, जैसा कि आप बताए कि गूगल पे सर्च किया गया, तो भाई गूगल पे कोई AK-47 सर्च करता है तो क्या AK-47 वो चलाने लगता है क्या? बिल्कुल। गूगल पे कोई आतंकवादी सर्च करता है तो क्या वो आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया क्या? बिल्कुल। तो इन चीजों पर प्रशासन न जाए, प्रशासन बिल्कुल स्पष्ट करे, प्रशासन बिल्कुल स्पष्ट करे। आप बैठिए, एक चेयर दीजिए ना, हम बैठिए एक चेयर लेकर। प्रशासन इन बातों को स्पष्ट करे कि दोषियों पर कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही है। सरकार, देखिए सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, डीजीपी साहब हो या एसपी साहब हो या एसआईटी में जो वर्तमान में जो भी पदाधिकारी इन्वॉल्व है वो हो, माननीय विजय सिन्हा जी हो या नेता प्रतिपक्ष हो या विधानसभा अध्यक्ष हो, यही प्रमुख लोग हैं। ए भैया थोड़ा सा रुकिए ना, 2 मिनट, 2-4 मिनट रुक जाइए। तो हमारा ये कहना है कि इतना बड़ा मामला, इसको आसानी से दबाया नहीं जा सकता है। पूरे भारत में आज एक ही मामला चल रहा है, शंभू गर्ल हॉस्टल गायत्री हत्याकांड। हम लोग बिहार के बाहर से भी 10 दिन से आ रहे हैं रह के। हम उत्तराखंड में थे, दिल्ली में थे, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में थे, मेरठ में थे। वहां भी इसी बात की चर्चा है कि बिहार में एक बहुत बड़ी घटना घटी है शंभू गर्ल हॉस्टल में। तो आप इन मामलों को, आपकी बिहार के सुशासन पर यह सवाल खड़ा हो रहा है।
बिहार में शासन व्यवस्था पर और बच्चियों को न्याय दिलाने में कितनी देरी और किस प्रकार से लिपापोती हो रही है, इन चीजों को बाहर के लोग देख रहे हैं और बड़ी बदनामी हो रही है। तो हम तो माननीय गृह मंत्री जी, अभी पुलिस प्रशासन आपके हाथ में है, आपके छोटे भाई के जैसा हूं, आप मानते भी हैं मुझे अपना छोटा भाई जैसा, माननीय सम्राट चौधरी जी, आपसे विशेष आग्रह होगा, उम्मीद आपसे बनी है लोगों को, और लोगों को ये विश्वास है कि आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से बहन गायत्री को न्याय मिलेगा। मैं कल या परसों आपसे बात करके और आपके पास आकर, और विशेष रूप से खास करके इसमें जो एसआईटी में जो पदाधिकारी अभी जो शामिल किए गए हैं, वो वही पदाधिकारी हैं जो पहले इस केस की लिपापोती में लगे हुए थे और ये साबित करने में लगे हुए थे कि सुसाइड का मामला है। अभी एक वीडियो में देख रहा हूँ, सुबह से वायरल हो रहा है, अरवल मोड़ पर या अरवल में कोई मेडिकल स्टोर का है, हॉस्पिटल मोड़ पे, जिसमें बताया जा रहा था कि वो लड़की वहां से दवाई लेकर आती थी। लेकिन जब उस मेडिकल स्टोर के संचालक से पूछा गया कि क्या वो लड़की आपके पास गायत्री दवा लेने आती थी, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि नहीं, उनके पिताजी आते थे। तो पिताजी कोई लाकर अपने नशा की गोली तो अपनी बेटी को नहीं देगा भैया, ये सोचने वाली बात है। तो इन मामलों में बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित न किया जाए और बेवजह का केस को इधर से उधर न मोड़ा जाए। सीधा जो भी अपराधी है, जो हॉस्टल संचालक हैं, हॉस्टल संचालक की पत्नी है या पति है या वार्डन है या जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी इस मामले की लिपापोती में लगे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं, जो लोग भी लिपापोती में लगे हैं, कि आपकी बेटी यदि गायत्री की जगह पर होती और कोई अधिकारी इस प्रकार से इस घटने की लिपापोती कर रहा होता तो आपके ऊपर क्या गुजरता? एक बार जरा सोच कर बोलिए, दिल पे हाथ रखकर। उसी प्रकार से वो डॉक्टर, जो भी डॉक्टर हैं, जिन्होंने भी बिना जांचे बिना परखे केवल हॉस्पिटल संचालक को बचाने के लिए, केवल डॉक्टर को बचाने के लिए, केवल पीजी वाले को बचाने के लिए और अपनी मर्जी से लिखकर या बयान के माध्यम से, जिन्होंने ये बयान जारी किया मीडिया के माध्यम से या लिखित रूप से अपने लेटर पैड पे, जिन्होंने भी ये बयान जारी किया कि उसके साथ में कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुई है, किसी प्रकार की कोई दुर्व्यवहार नहीं हुई है और वो एक सुसाइडल नॉर्मल मामला है, उन डॉक्टर्स के भी लाइसेंस रद्द होने चाहिए और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी जेल भेजना चाहिए। और बड़ी हैरानी की बात होती है कि इसमें जितने भी नाम खास करके आ रहे हैं दोषियों को बचाने वाले में, उसमें 90% चाहे वो अधिकारी हो या डॉक्टर हो या वो थाना प्रभारी की बात हो या डॉक्टर की बात हो, उसमें 90% लोग आप ही के समाज से शामिल हैं जो दोषियों को बचाने में लगे हुए। तो ऐसे मामलों में समाज कहीं काम नहीं आता है, खास करके वो लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में कुछ डिसीजन मेकिंग का पावर होता है। वो आप इतने से ही अंदाजा लगा दीजिए कि इससे बड़ी घटना समाज के लिए क्या घट सकती है कि समाज की एक बेटी के साथ में इस प्रकार दुर्व्यवहार हुआ, उसको मार दिया गया और उसे और अपराधियों को, दोषियों को, हत्यारों को, बलात्कारियों को बचाने में उसी समाज के माननीय लोग लगे हुए हैं। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? तो जो समाज के नाम पर जो जिंदाबाद और मुर्दाबाद तुरंत जो करने लग जाते हैं लोग कि फलाने बाबू फलाने जगह पर बैठ गए, फलाने बाबू फलाने जगह पर बैठ गए, फलाने बाबू फलाना अधिकारी बन गए, फलाने बाबू फलाना डॉक्टर बन गए, ये बंद कर दीजिए। आप इनको आगे बढ़ाते हैं और ये बाद में आप ही के ऊपर कलम चलाते हैं। ये आपकी बहन बेटियों के साथ अन्याय होने पर आपके साथ खड़ा नहीं होते, क्या विरोधियों के साथ खड़े हो जाते हैं? अरे कम से कम इतनी शर्म तो होनी चाहिए कि नहीं आप साथ में खड़े हो सकते उस परिवार के, तो चुप तो रहिए, चुप तो रह सकते हैं, लेकिन चुप नहीं रहे। तो ये जानकर बहुत दुख हुआ कि इस प्रकार से कोई अपना साथ देने को तैयार नहीं है, लेकिन आपके साथ आम जन तैयार है। ये जितने भी लोग कारगिल चौक पे इकट्ठे हुए या जो प्रोटेस्ट किए, जो हंगामा हुआ या जो भी हुआ, उसमें कोई आपके ना बड़े अधिकारी थे, ना कोई बड़े नेता थे, ना कोई बड़े डॉक्टर थे, ना कोई इंजीनियर थे, वो सब आम लोग थे। वो सब आपके जैसे ही मध्यम वर्गीय लोग थे, गरीब परिवार से लोग थे और वही लोग एक दूसरे की तकलीफ को समझते भी हैं। तो और आज भी जो लोग आए हैं सब आम लोग ही हैं।
हम तो परिवार के नाते आपके पास आए हैं, जी खुद दुख में है बावजूद इसके आए हैं, जी लेकिन फिर भी इतना बात कह के जाएंगे, पता नहीं न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं पता है मुझे, नहीं पता है मुझे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा मामला हम देख रहे हैं। जी लेकिन संघर्ष करना तो अपने हाथ में है, हाँ सर, कोशिश करना अपने हाथ में है। न जाने कितनों के लिए संघर्ष किया, अभी तक अपने भाई को न्याय हम नहीं दिला पाए। जी 20,000 लोगों को देवघर की सड़क पर उतार दिए, जी बावजूद इसके अभी तक कुछ नहीं। तो सरकारी संरक्षण जब प्राप्त हो जाता है ना, तो वो समझता तो बहुत मुश्किल होती है न्याय मिलने में। खैर लड़ाई लड़ी जाएगी। यहाँ बिहार में हम वर्तमान में जिस दल में है वो दल सत्ता में है, उसी दल के माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी हैं, तो हम उनसे मिलेंगे। जी हमारा एक बेहतर संबंध भी है, एक बार मिलकर हम सारी घटना से उनको अवगत कराएंगे और हम प्रयास करेंगे कि एक बार आपसे भी उनको मिलवाएं, जी एक बार आप भी वहाँ बैठें और अपनी सारी बात कहें कि हुजूर आपने जो SIT गठित किया है और उसमें जो भी प्रशासनिक अधिकारी आपने उसमें शामिल किया है उस SIT में, वो सब के सब तो वही अधिकारी हैं जो पहले इस मामले के लिए लिपापति में लगे, और वो सब लोग यही साबित करने में लगे हैं कि हमने ही अपनी बेटी को मारा है। SIT वाला सिर्फ दवा पे ही क्यों पॉइंट कर रहा है? वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, बहुत सारा ऐसा चीज़ है। दुकान पर भी गया था। हाँ वो देखे थे वीडियो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे नहीं कर रहा है। SIT का मतलब बिहार में जैसे तोता को पिंजरा में बंद कर करके कोई राम राम पढ़ाता है तो कोई राक्षस पढ़ाता है, तो ऐसे ही बिहार सरकार SIT को गठित कर करके, और यह न्याय के लिए नहीं, सरकार को वो आतंकवादियों को बचाने के चक्कर में SIT गठित करके सिर्फ ढकोसला है और कुछ नहीं है। SIT का मतलब वो नहीं है। जोगी जी उत्तर प्रदेश में कोई अभी अंगुली नहीं उठा सकता है, त्वरित कार्रवाई होता है। और सम्राट चौधरी जो स्टेटमेंट दिए थे कि मैं गृह मंत्री हूं और जनता के खड़ी में उतरेंगे, गलत नहीं बर्दाश्त करेंगे, आखिर अब तक उनका स्टेटमेंट क्यों इस विरोध SIT के विरोध में क्यों नहीं आ रहा? तो माननीय गृह मंत्री जी आपके कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है, एकदम उठेगा, आम जनता उठेगा। और हम लोगों ने आपको नेता मानकर आपका नेतृत्व स्वीकार किया है, और आप पे सवाल उठे तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। निश्चित एक रूप से डायरेक्ट IPS ASP क्या अभिनव कुमार नाम था आपका बुलडोजर उनका पूरे जब मैं सीरियल देखा वहाँ न्यूज पर, तो इस तरह से माने कि जजमेंट दे रहे थे कि वह लड़की जो है से सुसाइड है। हाँ, क्या वो जान रहे थे, डॉक्टर हैं, पोस्टमार्टम किए हैं कि उसके साथ गलत नहीं हुआ है, और आम जनता को रात में लाठी चलवा करके औरतों के साथ इस तरह से व्यवहार कर करके, क्या एक डायरेक्ट IPS का एक कानून है? 120 लोगों पे हैं? अज्ञात FIR। हाँ 120 वो लोग। जनता क्या कर रहा था? सरकारी भवन को आग क्षतिग्रस्त कर रहा था, अपनी मांग कर रहा था, अपने न्याय की मांग कर रहा माननीय था। गृह मंत्री जी से हम यही आग्रह करेंगे, डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है, उसके गृह मंत्री त्वरित वो तो बोल कार्रवाई दिए। करें इस पर। नहीं करते हैं तो बिहार में NDA सरकार पर ही बहुत बड़ा प्रश्न ये चिन्ह बहुत बड़ा लगा धब्बा है। ये साधारण प्रश्न चिन्ह नहीं माने। बहुत बड़ा धब्बा है। हाँ, और आप समझिए कि जिस प्रकार से निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, उसी प्रकार से गायत्री कांड पटना में हुआ है। इस मामले को मतलब ये इतना हल्का में न लिया जाए कि 10-20 दिन में मामला दब जाएगा और खत्म हो जाएगा। ये खत्म होने वाला नहीं दबने है। वाला मामला नहीं है। ये आम लोगों की भावना से जुड़ चुका है ये मामला, और आम लोगों के दिल से आप उसको निकाल नहीं सकते। आपका बुलडोजर पिछले 4-5 महीने से पूरे बिहार में चल रहा है। हम चाहते हैं कि उन डॉक्टरों के ऊपर भी चले, उन डॉक्टरों के अस्पतालों पर भी चले, और आपका वो बुलडोजर इन PG संचालकों के ऊपर भी चले जो इस प्रकार का धंधा करवाते हैं और इस प्रकार का गलत काम करते हैं गर्ल्स हॉस्टल के नाम पर। आप ही से उम्मीद है और हमें विश्वास भी है कि निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बाकी अभी हम लोग परिजन के साथ बैठे हैं, और भी इनकी क्या मांग है, क्या समस्या, या और भी किस प्रकार से इनको टॉर्चर कर रहे हैं लोग, इनके सुख दुख में हम लोग सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं। बाकी कल शाम तक या परसों हम माननीय गृह मंत्री जी से मिलेंगे और DGP साहब से भी मिलेंगे, और मिलकर इस अभी तक की जो आपकी समस्या है उससे अवगत कराएंगे, और ये प्रयास करेंगे कि SIT में जो अभी तक शामिल जो पदाधिकारी हैं, जो ये साबित करने के लिए आपको लगातार टॉर्चर, या मृतका के परिजनों को लगातार टॉर्चर कर रहे हैं कि तुम लोग ये एक्सेप्ट कर पूरे लो। परिजनों को, हमें नहीं, माता पिता के अलावा हमारे जो भी परिजन हैं हमारे, उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है।
कोई पता बार बार जी सारे लोग परेशान हैं हमारे तो परिजन। आप लोग सुन रहे थे, देख रहे थे। बाकी जैसा भी अपडेट होता है हम कल उनसे मिलने के बाद या परसों उनसे मिलने के बाद हम आप सबको देंगे।